नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे अपोजिट आइडियोलॉजीज़ के बारे में जिनकी वजह से वर्ल्ड दो हिस्सों में पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका था। और दोस्तों, इन आइडियोलॉजीज़ की वजह से वर्ल्ड में एक कांस्टेंट फियर और प्रेशर बना था वर्ल्ड वॉर 3 होने का। और दोस्तों, इन आइडियोलॉजीज़ की वजह से एक 45 ईयर्स लंबी कोल्ड वॉर चली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि नियरली इस वर्ल्ड में 8 मिलियन लोग मारे गए। हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ये आइडियाज़ फाउंड किसने किए थे, ये काम कैसे करते हैं, कौन से कंट्रीज़ इन आइडियाज़ को प्रमोट करती है और इनके फीचर्स और ड्रॉबैक्स क्या है। तो दोस्तों, सिर्फ कहने को ये दो डिफरेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडियाज़ है, पर दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मॉडर्न डे के वर्ल्ड और सोसाइटी को फॉर्म करने में। तो दोस्तों, कम्युनिज्म को फाउंड किया था कार्ल मार्क्स द्वारा इन 19th सेंचुरी। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है कम्युनिज्म के ऊपर, जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगले कम्युनिस्ट लीडर्स जैसे कि माओ, स्टालिन या फिर लेनिन ने अपने आइडियाज़ फॉर्म किए कम्युनिज्म के ऊपर, पर दोस्तों इसकी जो कोर फिलोसफी है वो बहुत हद तक सिमिलर ही है। तो दोस्तों, अगर आप कम्युनिज्म को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करो तो कम्युनिज्म ये कहता है कि सिटीजन्स के एकदम इक्वल राइट्स होने चाहिए कंट्रीज के एसेट्स पे। एसेट्स जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, कंपनीज, फर्म्स या फिर इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, अंडर कम्युनिज्म गवर्नमेंट सिर्फ सुपरवाइज करेगी इन कंट्रीज के सारे एसेट्स को, और जो इन एसेट्स के प्रोडक्ट्स और आउटकम्स निकलते हैं उन्हें गवर्नमेंट फेयरली सारे सिटीजन्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसी को हद से कम नहीं देगी और किसी को हद से ज़्यादा भी नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर इस थियोरी को एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करें तो एक कंपनी के एक इंजीनियर को भी सिमिलर प्रोडक्ट्स और आउटकम्स रिसीव होंगे जितने कि उसी कंपनी के एक लेबरर को हो रहे हैं। तो दोस्तों, कम्युनिज्म के अंडर कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कोई फ्री ट्रेड नहीं होगा, ना ही कोई कंपटीशन होगी, क्योंकि सिंपली जो भी एसेट्स है उन्हें सिटीजन्स इक्वली ओन करेंगे। तो दोस्तों, इसका सिंपल आउटकम ये होगा कि मार्केट में जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू बनी रहेगी, क्योंकि वो एक मोनोपोली क्रिएट करेंगे मार्केट में और इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। तो दोस्तों, अंडर कम्युनिज्म ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड भी पूरी तरीके से बैन किया जाएगा, क्योंकि ये जो फॉरेन गुड्स है वो वापस कंट्री के मार्केट्स में एक कंपटीशन ले आएंगे और मोनोपोली को ब्रेक कर देंगे, जो कि कम्युनिज्म का सख्त खिलाफ है। तो दोस्तों, कम्युनिस्ट फिलोसॉफी को एक बेटर वे में जानने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक शर्ट बाय करना है, तो बेसिकली आप क्या करोगे कि आप 2-3 शॉप्स में विजिट करके उसकी ब्रांड चेक करोगे और प्राइस रेंज चेक करोगे। तो दोस्तों, जिस शॉप में आपको एक अच्छा ब्रांड एक चीप प्राइस में मिलेगा उसी शॉप से आप शर्ट परचेस करोगे। पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड में ऐसा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों कम्युनिस्ट फिलोसॉफी क्या कहती है कि मार्केट में सिर्फ एक ही शर्ट बेचने वाली शॉप होगी जिसे पूरी सोसाइटी ओन करेगी, और इस शॉप में एक ही ब्रांड के शर्ट मिलेंगे और एक ही फिक्स्ड प्राइस पे मिलेंगे, चाहे फिर आप कंट्री के कोई भी कॉर्नर से इस शर्ट को खरीदो। तो दोस्तों, अगर आप कम्युनिज्म में रिलीजियस आइडियोलॉजीज की बात करो तो ज़्यादातर कम्युनिस्ट लीडर्स एथिस्ट होते हैं। दोस्तों, एथिस्ट का मतलब है नास्तिक, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली अंडर कम्युनिज्म जो सिटीजन्स होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी कंट्री की ओन करते हैं। इसकी वजह से रिलीजन को यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलता बढ़ने का या फिर कोई प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्पल, मॉस्क या फिर चर्च ओन करने का, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें पब्लिक द्वारा ओन किया जाता है। तो दोस्तों, कम्युनिज्म का एक सिंपल मोटिव ये है कि सोसाइटी में एक इकोनॉमिकल इक्वालिटी को क्रिएट करना, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली अगर सिटीजन्स सारी कंट्री की प्रॉपर्टी को ओन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, कंपटीशन को ख़त्म कर देंगे और फ्री ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों रिच और पुअर ऐसे कोई क्लास ही नहीं बचेंगे, क्योंकि हर एक आदमी को एक फेयर शेयर इशू होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में। तो दोस्तों, कैपिटलिज्म को एडम स्मिथ द्वारा 18th सेंचुरी में फाउंड किया गया था। दो कैपिटलिज्म की शुरुआत यूरोप से हुई थी, पर यूएसए को आज कैपिटलिज्म का एक बहुत ही बड़ा रोल मॉडल माना जाता है। कैपिटलिस्ट आइडिया सिंपली ये कहती है कि गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही सीमित रहेगी और लोगों की प्रोफेशनल लाइफ्स
और मार्केट जैसे फैक्टर्स में बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो दोस्तों सिंपली इसका मतलब ये है कि प्राइवेट ओनर्स सारी इंडस्ट्रीज़ को ओन करेंगे और एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेंगे इस मार्केट में। तो दोस्तों ये जो कैपिटलिस्ट आइडिया होती है ये फॉरेन ट्रेड और हेल्दी कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। सो दोस्तों इसका रिजल्ट ये होता है कि सिटीजन्स को मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइस रेंज देखने को मिलते हैं। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्री हेल्दी कंपटीशन की वजह से उसके सिटीजन्स का कैसा फ़ायदा होता है, इसका अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहो तो हम जियो का एग्जांपल ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये बात देखी ही होगी कि जियो मार्केट में आने से पहले जो भी डेटा प्रोवाइडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते थे और बहुत ही ज़्यादा लो डेटा प्रोवाइड करते थे। पर दोस्तों जैसे ही जियो मार्केट में आया और उसने बहुत ही चीप प्राइजेस में बहुत ही ज़्यादा हाई डेटा सेल करना शुरू कर दिया, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए ये जो डेटा प्रोवाइडर्स थे उन्हें भी अपने प्राइजेस कम करने पड़े और ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करना पड़ा अपने सिटीजन्स को। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में नेट पैक सबसे ज़्यादा चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है आज की डेट में। तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कंपनीज के ओनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं इस कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर और किसको कितने प्रॉफिट्स और आउटकम्स कंपनी प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफियरेंस नहीं होता। तो इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री एक हेल्दी कंपटीशन और फॉरेन ट्रेड्स की वजह से न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल और परचेज करने में। तो दोस्तों कैपिटलिज्म के आइडिया के अंडर रिलीजन भी बहुत अच्छे से थ्राइव करती है। और दोस्तों इसका मेन रीज़न ये है कि रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क या फिर चर्चेस फ्रीली अपनी लैंड ओन कर सकते हैं और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी फ्रीली वर्क कर सकती है अंडर नो गवर्नमेंट्स प्रेशर। तो दोस्तों इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत कम काम करके भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और जो लेबरर्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करके भी उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी या फिर वेजेस दिए जाते हैं जिससे वो पुअर होते जाते हैं। तो दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक रिच आदमी बहुत ज़्यादा रिच होते जाता है और एक पुअर आदमी धीरे धीरे ज़्यादा पुअर होते जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये सोसाइटी में इकोनॉमिकल क्लासेस जनरेट कर देता है जिसे हम हाई क्लास, मिडिल क्लास या फिर लो क्लास कहते हैं। सो दोस्तों इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो हाई क्लास वाला बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट क्रिएट करने लग जाता है और जो लो क्लास वाला बंदा है उसके पास एकदम मिनिमम अमाउंट स्पेंड करने के लिए बचती है। तो दोस्तों कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का एक दूसरा मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये फॉरेन ट्रेड को पूरी तरीके से अलाउड करता है, जिससे कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो कंट्री का पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा फॉरेन में सिंक होने लगता है। सो दोस्तों एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड होती हर एक सिटीजन्स को, क्योंकि लो क्लास वाले बंदा बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर होता है और जो हाई क्लास वाला बंदा है वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वेल्थ ओन करता है। सो दोस्तों इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि आपको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक साइड में बहुत ही ज़्यादा लैविश और हाई क्लास लाइफ देखने को मिलती है और दूसरे साइड बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और हंगर बढ़ने लगती है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑन कम्युनिज्म पे। तो दोस्तों कम्युनिज्म जो होता है वो थियोरेटिकली दिखने को और पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है, पर दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक्स है। और दोस्तों कम्युनिज्म के पीछे आज तक बहुत सारी कंट्रीज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों कम्युनिज्म का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस करती है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ काम करना है, क्या काम करना है और कितना काम करना है। और यही नहीं, गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि इस काम के बदले में आपको प्रोडक्ट्स एंड आउटकम्स क्या मिलेंगे और कितने मिलेंगे। अगर आपको थोड़ी आइडिया होगी ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में, तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता ही होगी कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग एंड अनलिमिटेड। तो दोस्तों इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि जो आदमी की इच्छा शक्ति है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी आदमी के पास आज के डेट में एक साइकिल है तो वो ड्रीम करता है कि उसके पास एक बाइक हो,
और जिसके पास आज के डेट में एक बाइक है वो ड्रीम करता है कि उसके पास फ्यूचर में एक कार आ जाए। तो दोस्तों यही थियरी है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है कम्युनिज्म को, क्योंकि कम्युनिज्म इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है कि सोसाइटी में एक इकोनॉमिकल इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए और किसी भी सिटीजन को उसके नीड्स और वांट्स से ज़्यादा कोई भी एम्यूनिटीज़ और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी रीज़न की वजह से कम्युनिज्म को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दोस्तों यही रीज़न होता है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग और करप्शन बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये जो कम्युनिस्ट कंट्री के सिटीजन्स होते हैं वो धीरे धीरे आलसी और नाकाम होते जाते हैं। और दोस्तों इसका मेजर रीज़न ये है कि उन्हें ये बात पता चल जाती है कि चाहे वो कितना भी काम करे और कितने भी एफर्ट्स डाले अपने काम में, उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटकम ही उस काम से रिसीव होगा। तो दोस्तों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स के अंदर के इनोवेटिव आइडियाज़ और डेवलपमेंट को पूरी तरीके से फिनिश कर देती है। और दोस्तों इसका मेन रीज़न ये है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर कोई कंपटीशन नहीं होती जिससे इन सिटीजन्स को रिवॉर्ड मिले इन इनोवेटिव आइडियाज़ के बदले। सो दोस्तों इसका हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जब एक वर्कर एक कंपनी में काम कर रहा है तो अगर वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहा है जिससे उस कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ रही है, तो इसके रिटर्न में जो कंपनी का ओनर होगा वो उस एम्प्लॉय को कुछ रिवॉर्ड्स देगा। इसकी वजह से जो कंपनी के वर्कर्स हैं वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ इस कंपनी में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। पर इन अ कम्युनिस्ट कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप क्या काम करोगे और कितने घंटे काम करोगे और आपको एक स्टेबल अमाउंट ही दे रही है आपके वर्क के बदले, तो वहाँ पे आप क्यों अपने इनोवेटिव आइडियाज़ अप्लाई करोगे, क्योंकि इसके आपको कोई बदले में रिवॉर्ड्स रिसीव नहीं होंगे। सो दोस्तों इसका मेन रिजल्ट ये होता है कि एक कंट्री की फ्यूचर डेवलपमेंट और इनोवेशन पूरी तरीके से रुक जाती है और उस कंपनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टैग्नेंट हो जाती है। और दोस्तों ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती है ये फॉरेन ट्रेड को भी पूरी तरीके से बैन कर देती है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को फॉरेन अर्निंग्स रिसीव होना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इन सारे प्रॉब्लम्स का रिजल्ट ये होता है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ फाइनली कोलैप्स कर जाती है। तो दोस्तों एज पर माय ओपिनियन मैं एक हाईली कैपिटलिस्ट आदमी हूँ और मैं कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि दोस्तों ग्रेजुअली कम्युनिस्ट आइडियाज़ जो होती है वो आपके इनोवेटिव स्किल्स, डेवलपमेंट, रिलीजियस बिलीव्स और बहुत हद तक पर्सनल फ्रीडम को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और दोस्तों वर्ल्ड ने ये भी बात बहुत बार नोटिस की है कि जब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पॉलिटिक्स में एंटर करके एक हायर पोजीशन पे इलेक्ट हो जाती है, तभी ये एक पॉलिटिकल मोनोपोली क्रिएट कर लेती है गवर्नमेंट में और जो अपोजिशन पार्टीज़ होते हैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और दोस्तों जो लोगों का राइट होता है अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का, ये भी ये लोग पूरी तरीके से बैन कर देते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल देखना हो तो आप ये बात देख ही सकते हो कि चाइना में क्या चल रहा है। इसकी वजह से दोस्तों मैं कैपिटलिज्म का फर्म बिलीवर हूँ और कैपिटलिज्म को ही फॉलो करता हूँ। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।